गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग दक्षता उन्नयन की हिंदी की वर्कबुक पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे पेज नंबर 148 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 148? तो आज हम लोग सीखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या सीखेंगे हम लोग? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों को हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरी दादी आस्तिक है। कैसी है मेरी दादी? आस्तिक। आस्तिक के नीचे अंडरलाइन है ना, तो इस शब्द को हमें ध्यान से पढ़ना है। मेरी दादी आस्तिक है। तो आस्तिक का मतलब होता है भगवान को मानने वाला या भगवान में श्रद्धा रखने वाला, आस्था रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा हमने वाक्य ना लिखकर सिर्फ आस्तिक लिख दिया, तो इसका अर्थ होगा कि मेरी दादी भगवान को मानने वाली हैं या भगवान में श्रद्धा रखने वाली हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है। ओके, तो सर्वज्ञ के नीचे एक अंडरलाइन खींची हुई है, तो सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। ओके, तो यहाँ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। लेकिन सब कुछ जानने वाला इतना बड़ा वाक्य ना लिखकर सिर्फ वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग होता है, सर्वज्ञ। ठीक है, तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो देखिए ईश्वर सर्वज्ञ है, ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है, आज शाला में मासिक परीक्षा होने वाली है। तो मासिक का अर्थ होता है महीने में होने वाला, महीने में होने वाली परीक्षा होने वाली है आज। ठीक है, फिर इसके बाद है, हमें निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर निरर्थक का अर्थ क्या है? जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक, हमें निरर्थक बातें नहीं करना चाहिए, मतलब हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिनका कोई अर्थ ना हो। ओके, तो समझ में आया कि जब हम कभी कभी वाक्यांश को पूरा ना लिखकर उसके लिए एक शब्द लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है? जब हम वाक्यांश को पूरा नहीं लिखकर उसके लिए सिर्फ एक शब्द लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। ये ना लिखकर हमने क्या लिख दिया? निरर्थक। दोनों का एक ही अर्थ होगा। ओके, अब इसके बाद देखिए आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। फिर इसके बाद मासिक। मासिक का अर्थ होता है महीने में होने वाला। ओके, फिर इसके बाद है निरर्थक। तो निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या बोलेंगे? जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो उसे हम क्या बोलेंगे? जन्मांध। ओके, इसी को हम फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, जो प्रशंसा करता हो। क्या वाक्य लिखा हुआ है? जो प्रशंसा करता हो। इसे यदि हमें एक शब्द में लिखना हो, इस पूरे वाक्य को हमें यदि एक शब्द में लिखना हो तो हम लिख देंगे प्रशंसक। ओके, तो प्रशंसक का अर्थ होता है जो प्रशंसा करता हो। ओके, दूसरा वाक्य देखते हैं, जो मंदिर में पूजा करता हो। इसके लिए यदि हमें एक शब्द लिखना हो तो वह होता है पुजारी। जो मंदिर में पूजा करता हो उसे क्या बोलेंगे? पुजारी। तो ये पूरे वाक्य को यदि एक शब्द में लिखना है तो हो जाएगा पुजारी। हर दिन होने वाला, इसका होता है प्रतिदिन। ओके, ढोंग करने वाला। ढोंग करने वाले को क्या बोलते हैं? ढोंगी। ओके, व्यापार करने वाला। व्यापार करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? व्यापारी। क्या बोलेंगे? व्यापारी। ओके, अब हम पेज नंबर 149 देखते हैं। ठीक है,
इसमें भी यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर हमें उसका नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं सेवा करता हूँ, तो कौन होगा? मैं सेवा करता हूँ, सेवक। क्या होगा? सेवक। ओके, फिर दूसरा वाक्य है मैं राज्य का मालिक हूँ। क्या है? मैं राज्य का मालिक हूँ, तो इसका अर्थ होगा राजा। कौन है? राजा। ठीक है, फिर इसके बाद है मैं दुकानदार हूँ, तो क्या होगा? मैं दुकान का मालिक हूँ। क्या लिखा हुआ है? मैं दुकान का मालिक हूँ, तो इसका मतलब है दुकानदार। ओके, फिर है मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। कौन है? मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तो क्या होगा एक शब्द में इसका उत्तर? डॉक्टर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगला है यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पर उन शब्दों से रिलेटेड एक वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इन शब्दों से शब्दों की जोड़ी ऐसे वाक्य के साथ बनानी है जिनके लिए ये सही है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है रसोई घर, वाचाल, निर्धन, पायलट और सत्याग्रह। ठीक है, और सामने लिखा हुआ है हवाई जहाज उड़ाने वाला, सत्य के लिए आग्रह करने वाला, भोजन बनाने का कमरा, बहुत बात करने वाला। ठीक है, जिसके पास धन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हवाई जहाज चलाने वाला, हवाई जहाज उड़ाने वाला। हवाई जहाज उड़ाने वाले को हम क्या बोलेंगे? पायलट। हवाई जहाज उड़ाने वाले को बोलेंगे पायलट। ओके, सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह करने वाले को बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्याग्रह। फिर है भोजन बनाने का कमरा, तो भोजन बनाने के कमरे को क्या कहते हैं? रसोई घर। क्या बोलते हैं? रसोई घर। फिर इसके बाद है वाचाल। क्या है? वाचाल, तो इसे बोलते हैं बहुत बात करने वाला, तो बहुत बात करने वाले को क्या बोलेंगे? वाचाल। ओके, फिर जिसके पास धन ना हो उसे क्या बोलेंगे? निर्धन। जिसके पास धन ना हो उसे क्या बोलेंगे? निर्धन। ओके, तो हमारा पेज नंबर 49 हो गया। तो अब हम पेज नंबर 50 निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पर दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द गोले में दिए गए शब्दों में से खोज कर लिखना। गोले में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से हमें कुछ वाक्यांश लिखे हुए हैं। इन वाक्यांशों के सामने जो शब्द सही हो वो शब्द हमें लिखना है। ओके, तो गोले में दिए हुए हैं शब्द अतिथि, दूरदर्शी, कुलीन, अनंत, धर्मात्मा और दशानन। ओके, तो वाक्य है जिसके 10 सिर हों। जिसके 10 सिर हों उसे एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? दशानन। दशानन। ओके, फिर दूसरा है जिसका अंत ना हो। क्या है? जिसका अंत ना हो उसे बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। जिसका अंत ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनंत। जो धर्म का कार्य करे उसे क्या बोलेंगे? धर्मात्मा। जो धर्म का काम करे उसे बोलेंगे धर्मात्मा। ओके, जिसके आने की तिथि ना हो। क्या है? जिसके आने की तिथि ना हो तो उसे बोलेंगे अतिथि। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये खाली स्थान भर गए हैं। इसके बाद कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर। इन शब्दों के लिए हमें एक वाक्य लिखना है यहाँ पर। ओके, जैसे यहाँ पर एक शब्द है अजेय। क्या शब्द है? अजेय। तो
तो अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। क्या होता है अजेय का मतलब? जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसे हम बोलते हैं अजेय। फिर दूसरा है आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी किसे बोलते हैं? आज्ञा की पालन करने वाला। जो आज्ञा का पालन करता हो उसे हम बोलेंगे आज्ञाकारी। जो आज्ञा का पालन करता हो, आज्ञा का पालन करने वाला क्या होगा? आज्ञाकारी। ओके। फिर है नास्तिक। तो नास्तिक के लिए क्या वाक्य होगा? नास्तिक बोलेंगे हम भगवान को ना मानने वाला। नास्तिक का अर्थ क्या होगा? भगवान को ना मानने वाला। ओके। फिर देखिए अगला है लेखक। लेखक के लिए क्या होगा? इसका वाक्य क्या बनेगा? लेखन कार्य करने वाला। लेखन कार्य करने वाला। लेखन कार्य करने वाला कौन होता है? लेखक। कौन होता है लेखन कार्य करने वाला? लेखक। फिर इसके बाद है चित्रकार। तो चित्रकार के लिए चित्र बनाने वाला। चित्र बनाने वाला। चित्र बनाने वाला कौन होता है? चित्रकार। तो इस प्रकार हमारे पेज नंबर 148, 149 और 150 की वर्कशीट पूरी होती है। और जैसा कि हम लोग प्रतिदिन करते हैं कि जब हमारी वर्कशीट पूरी हो जाती है तो इसकी फोटो खींचकर हम अपने शिक्षक को भेजते हैं ताकि हमारे शिक्षक उसे चेक कर सकें। तो हम भी ऐसा करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।